की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा, सरस्वती के परम उपासक प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण, अध्यापिकागण एवं अभिभावकगण एवं प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे आप सभी को पता है आज आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ है। वो कैसे है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज 15 अगस्त 2022 है। साथियों, ये 12 मार्च 2021 से हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। इस देश की आज़ादी को पाने के लिए कई लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा, खून देना पड़ा और अपनी आहुतियाँ देनी पड़ी, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। मैं ज़्यादा विस्तृत में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, जितना भी बोलो उतना कम है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि लोगों ने जितना नाम लूँ उतना कम है, क्योंकि हर एक ने अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वोच्च योगदान दिया, तब जाकर हम आज आज़ाद तब जाकर हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। तब जाकर आप बोल पा रहे, आप हंस पा रहे, आप चल पा रहे, क्योंकि उससे पहले हम आज़ाद नहीं थे, उससे पहले हमारे फंडामेंटल राइट नहीं थे, उससे पहले हमारा डीपीएस भी नहीं था, उससे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अगर अंग्रेज बोले हंसो तो हमें हंसना पड़ता था, अंग्रेज बोले रो तो हमें रोना पड़ता था, हम गुलाम थे। इस आज़ादी को पाने के लिए खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने अपनी जान को नहीं समझा, अपने आगे के फ्यूचर को नहीं समझा, उन्होंने सिर्फ देश को समझा। उनके सुबह होते थे, उनके नजरों में देश होता था, शाम को सोते थे तो देश होता था। उनके मन मस्तिष्क में था कि हमें देश को आजाद दिलाना है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, जब हम होश संभालने लायक होते तब तक उन्होंने अपनी आजादी दी। परंतु आज हम कहाँ पहुँच गए? हर कोई अब अपने निजी स्वार्थ पे जुड़ा है। यहाँ मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि अब हम क्यों इतने छोटे कमरे में सिमट गए, क्यों कहाँ गए हमारे जनप्रतिनिधि? हम बस औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। अगर कहीं नेता आ गए तो तब तो वो सबसे आगे दिखेंगे, परंतु आज आजादी का ये पावन पर्व है तो वो गायब है। क्या कमी रह गई? हम बस औपचारिकताएं कर रहे, कहीं इतनी औपचारिकताएं भी ना हो जाए कि हम पहले गुलाम थे वही नौबत आ जाए। ऐसा हो भी सकता अगर हम अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे। आज मैं देख रहा हूँ कि छात्र संख्या, कभी यहाँ 9वीं क्लास, हम भी यहाँ से पढ़े, 9वीं क्लास भी यहाँ पूरी नहीं आती थी, इतना ज्यादा छात्र संख्या थी। आज एक पूरा 12वीं तक स्कूल है और यहाँ तक सिमट गई। क्या कमी रही होगी? मुझे लगता है हर किसी को अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, परंतु क्या छोड़ेंगे हम उस चीज को छोड़ेंगे कि हमने जिस पद पर हम थे, जिस स्थान पर हम थे, हमने क्या काम किया। ये कल के दिन इसका मूल्यांकन होगा, तो मुझे लगता है अपना बेस्ट देना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जब आप ऐसा मत सोचे कि आप सबसे मेन कॉन्फिडेंस होता है। और सर मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि इन बच्चों में कहीं इनके मन मस्तिष्क में कमी है तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की। अगर उन्हें पहले मैं भी था जब 5वीं 6वीं में था कि कैसे मंच पर बोलना है, परंतु जब कॉन्फिडेंस दिया गया कि नहीं, कुछ नहीं, जो आता है वो बोलना है, तो आसानी से हम कहीं भी बोल सकते, पीएम के सामने भी बोल सकते। पर उसके लिए सबसे मेन कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता? कॉन्फिडेंस आता नॉलेज से। आपको पढ़ना होगा और जानना होगा। हम जब 12वीं की लोगों के अच्छे लोगों के संपर्क में रहे तो पता चला कि क्या कुछ होता है। प्रस्तावना, प्रिंबल किताब का पहला पार्ट है, पहली जो पेज में है उसमें प्रस्तावना है, परंतु मेरे को 12वीं के बाद पता चला कि प्रस्तावना क्या है, क्योंकि उस चीज को, उस पन्ने को पलटा जाता है कि ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये आएगा नहीं। सिर्फ हमें गाइड पे बताया जाता है कि ये क्वेश्चन याद करने, तो इससे ये होता है आदमी को रट्टू, आदमी कंप्यूटर बनेगा। अगर आदमी कंप्यूटर बनेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर भी इंसान ने बनाया है।
और हमसे आगे वो लोग निकल जाएंगे जिन्हें सही एजुकेशन मिल रही है, जो उस चीज का मतलब समझ रहे। आज आईसीएसई बोर्ड वाले क्यों आगे जा रहे, सीबीएसई बोर्ड वाले क्यों आगे जा रहे, क्योंकि उन्हें बेसिक समझाया जा रहा है, उस किताब का हर टॉपिक समझाया जा रहा है। अगर हमें उस ग्राउंड लेवल पे समझाया जाए, ग्राउंड लेवल पे ये किया जाए, तो हम कहीं ना कहीं हमारा जो परफॉर्म वो भी अच्छा रहेगा। इस बात को ध्यान देना चाहिए। और अपने चीज को, अब हम एक चीज देखते हैं कि किसी भी चीज का उसका प्रैक्टिकल समझना चाहिए। साइंस में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ का एक लड़का गौतम मेरे पास आया था, तो वो पाइथागोरस प्रमेय बोला था कि ये पाइथागोरस प्रमेय इसका फॉर्मूला लगा रहा था। मैं वो ये पाइथागोरस प्रमेय किस काम आती है, तो उन्हें सिर्फ फॉर्मूला ये पता कि ये फॉर्मूला है और यहाँ डालना है, पता नहीं कि उसका ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर हम किस साइंस को, अगर हमारे पड़ोस में एक लड़का है अक्षित प्रकाश है उसका नाम, वो भी 6वीं साथ में है, 7वीं में है, उसे थ्योरी कुछ याद नहीं, पर उसको प्रैक्टिकल पता है इस चीज का ये होता है। भले वो थ्योरी में काम उसका नहीं कर सकता है उतना, पर वो प्रैक्टिकल जानता है। अगर हम किसी चीज को इंटरेस्ट में ले कि बारिश हो गई तो ये ज्योग्राफी से जुड़ा है कि क्यों हो रही, घाटी में क्यों होती है, और जगह क्यों नहीं, लद्दाख में बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि सब उसका एल्टीट्यूड तो सबसे ज्यादा है। अगर हम किसी चीज को इंटरेस्ट से समझे तो कहीं ना कहीं हम बेहतर पहुंचेंगे। और अब रटने से कुछ नहीं होता, अगर आगे आपको पहुंचना होगा तो आपको समझने की प्रक्रिया डालनी होगी, और समझने की प्रक्रिया तभी डालोगे जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगा। जहां क्यों लग गया तो आदमी ने समझना स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि 44 और जाके आप बड़े बनेंगे। यहाँ से भी बहुत लोग जो आगे जाके बहुत अच्छे पदों पे पहुंचे हैं। मैं सामने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये संजय राणा जो बीच में बैठे हैं, यही है असिस्टेंट इंजीनियर ऑफ दी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इतने अच्छे पद पर बीटेक करके यही से पढ़ते जा रहे, और ये टीचर है। अब क्या कमी रह गई, वही है कि कॉन्फिडेंस देना। और जो यहाँ से बच्चा निकलेगा वो ये भट्टी से निकलेगा, उसे मेहनत करनी आती है। जब वो डांडा गाड़ा जाता है ना, तो उसके लिए कुछ नहीं कि वो लाइब्रेरी में 10 घंटे बैठे, उसके लिए आराम है। पर जिस बच्चे को उसी समय खाना मिल रहा, उसी समय कुछ मिल रहा, वो 10 घंटे उसे लगता है कि हाँ मैं जेल में हूँ। तो यहाँ के बच्चों को मेहनत करनी आती है, पर उन्हें आपसे अनुरोध करूँ मैं, उन्हें सिर्फ दिशा दिखाने की जरूरत है, उन्हें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है, और सब कुछ वो अपने आप करता है। क्योंकि उसे किताब पढ़ना सबसे आसान काम लगता है, क्योंकि वो तो इतने जगह जाता, इतना काम करता, दिहाड़ी करता। जिस दिन संडे उसके लिए संडे नहीं होता, वो उस दिन छुट्टी का होता है कि मैंने वहाँ काम करना, मैंने वहाँ खेत ये जोतने हैं, मैंने वहाँ रोजगार गारंटी पे जाना है। तो उसे अगर डायरेक्शन दिखाई जाए तो बेहतर होगा। धन्यवाद। बड़े अच्छे विचारों के साथ आप लोगों के साथ प्रस्तुत हुए हैं, और आप बधाई के पात्र भी हैं कि आप काफी